हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माहिदीप पर आपका स्वागत है। और मैं अमरदीप आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ पूंजीवाद साम्यवाद क्या होता है। आज ये दोनों से पर्दा उठने वाला है कि आखिर पूंजीवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। तो हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे, इधर उधर की बातें ना करेंगे, ठीक है। पूंजीवाद मोटा मोटी समझिए कि एक देश है, ठीक है। एक देश है, वहाँ के जितना भी संसाधन है उस पर कोई भी आदमी काम कर सकता है। वो सभी के लिए आज़ाद है, वो संसाधन सभी के लिए आज़ाद है, ठीक है। उस संसाधन का उपयोग कोई भी कर सकता है, वहाँ का कोई भी आदमी, कोई भी निवासी, बशर्ते कि उसके पास बुद्धि हो पैसा कमाने का, ठीक है। वो बुद्धि से अपना पैसा कमाए, जितना पैसा कमा सकता है कमाए, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। बस उसके पास कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए काम करने का, ठीक है। इसी को पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद में टैक्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। बस अपना कौशल और बुद्धि का प्रयोग करके आप बिजनेस को जितना ज़्यादा आगे डेवलप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डेवलप करिए, जितना डेवलप करना करिए। आपको सरकार को 1 रुपया पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप सपोज डेट मान लीजिए एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य है, ठीक है। परिवार में 5 सदस्य है। अब 5 सदस्य के लिए खेत है, उसके पास ढेर सारा खेत है। अब 5 भाई है, 5 भाई में से एक भाई थोड़ा सा पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसको कृषि करने के लिए, उसको वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने आता है, ठीक है। वो वैज्ञानिक ढंग से कृषि करता है और उसका पिताजी उसको कह दिए हैं कि तू कैसे भी करके कृषि कर, जमीन तुम्हारा है, 5 भाई का है, जिसको जैसे कृषि करना है करिए, सबके लिए जमीन है, ठीक है, कृषि करिए। तो बड़ा भाई जो है पढ़ने में थोड़ा सा तेज था, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, अपना बुद्धि का प्रयोग करके वो कृषि में, पहले कृषि उसका उपज बहुत कम होता था उसका खेत में, पर जब से बड़ा भाई कृषि करने लगा, खेती दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। मतलब खेती बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक मान लिया जाए कि प्रत्येक साल 1 मन धान होता था, ठीक है। और वो कृषि जब करने लगा तो धान कितना हो गया, 10 मन हो गया। तो उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, वो अपना परिवार को ना देकर, ठीक है, पूंजीवाद में वो अपना परिवार को ना देकर वो जितना भी प्रॉफिट हुआ सब अपने पॉकेट में रखेगा, वो घर में 1 रुपया नहीं देगा। समझ गए, इसी को कहते हैं पूंजीवाद। अगर आपको इस शब्द में नहीं समझ में आया तो आप देखिए ऐसे समझ सकते हैं। ये जैसे एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, घर में सभी लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है। चाचा चाची, नाना नानी, ताऊ, ये जो भी रहे, बेटा बेटी, सब मिलकर टीवी देख रहे हैं, ठीक है। ये सब आदमी है, समझ जाइए, ठीक है, सब टीवी देख रहे हैं। और ये किचन है, किचन में सामान रखा पड़ा है, किचन में सामान रखा पड़ा है, किचन में ढेर सारा सामान रखा पड़ा है, ठीक है। अब इस बंदा का मन हुआ कि हम जाके किचन में चाउमीन बनाए, मैगी बनाए, ठीक है, इसको खाने का मन हुआ, या फिर काला जामुन बनाए, ठीक है। ये गया आदमी किचन गया, किचन में गया, काला जामुन बनाया, काला जामुन बनाया, खुद खाया, किसी को दिया तक नहीं, ठीक है, किसी को नहीं दिया। ये क्या, किचन खुद बनाया खुद खाया। यानी कि किसी देश में कोई आदमी अपना बिजनेस करता है, बिजनेस अपने दम पर करता है और बिजनेस को अर्श से फर्श पर लेके जाता है, ठीक है, पर 1 पैसा सरकार को नहीं देता है। उसी को क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। समझ रहे, ये आदमी यहाँ गया, किचन में मैगी बनाया, नूडल्स बनाया, खुद खाया, किसी को नहीं दिया। इसी को ही कहते हैं पूंजीवाद। अब पूंजीवाद में एक खराबी यह है कि पूंजीवाद में गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। अब ये कैसे गरीब गरीब हो जाता है और अमीर अमीर हो जाता है, तो आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, कंपनी में कंपनी का मालिक मान लिया जाए कि कंपनी है, जियो का कंपनी है, ठीक है, सपोज डेट मान लिया जाए जियो कंपनी है। जियो कंपनी में आप भी इसका मालिक बन सकते हैं, बशर्ते कि कुछ शेयर खरीद के, ठीक है, इसका कुछ शेयर खरीद लीजिए, आप भी कुछ हल्का सा का तो मालिक बनिएगा, ठीक है। अगर हम बाय द वे इसका 1 लाख का शेयर खरीदते हैं, ठीक है, 1 लाख का शेयर खरीद लेते हैं जियो कंपनी का, सपोज डेट मान लेते हैं, तो 1 लाख का अगर हम शेयर खरीदते हैं इस कंपनी का, तो अगर कंपनी को फायदा हुआ तो हम 1 लाख लगाएं, तो जो फायदा होगा उसका परसेंटेज बंधेगा और जितना हम शेयर लगाएं उसके अनुसार हमको मिलेगा। जैसे हमको 1,05,000 रुपया मिला, ठीक है, 1 लाख लगाएं, 5,000 का इनकम हुआ, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 1,05,000। तो ये 5,000 जो हम कमाए हैं ये हम सरकार को नहीं देंगे टैक्स के रूप में, ये पैसा किसका होगा, पैसा मेरा हो गया। समझ गए। अब बताइए कंपनी में पैसा कौन लगाएगा, जियो का कंपनी में पैसा कौन लगाए, जिसके पास पैसे होंगे वही ना पैसा लगाए। जो गरीब आदमी वो कैसे पैसा लगाएगा, नहीं ना लगाएगा। जिसके पास 1 लाख होगा वही ना पैसा। इसलिए कहा गया है कि पूंजीवाद में गरीब
गरीब होते जाता है और अमीर दिन प्रतिदिन क्या होते जाता है, अमीर होते जाता है, क्योंकि उसको टैक्स देना ही नहीं है। ठीक है, तो यही पूंजीवाद है, सरल शब्दों में आपने समझा। और पूंजीवाद कहाँ है, तो अमेरिका में, पर दिन प्रतिदिन वहाँ भी पूंजीवाद नाम का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं साम्यवाद। साम्यवाद विचारधारा क्या है? ठीक है, साम्यवाद विचारधारा ये है, जैसे फिर से वही एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे आप लोग को। जैसे एक खेत, एक घर में 5 आदमी हैं। ठीक है, 5 आदमी का ढेर सारा खेत है। ठीक है, 5 आदमी मतलब 5 भाई है, उसका ढेर सारा खेत है। उस खेत में खेती करने गया, तो बड़ा भाई पढ़ने में तेज था। ठीक है, तो उसको जो है खेती किया, वो तो खेती किया, तो उससे जितना भी लाभ होगा, उससे जितना भी, ठीक है ना, खेत है 5 कट्ठा का खेत है, तो जो भाई के पास दिमाग ज़्यादा है वो कृषि करेगा तो वो अपने ढंग से करेगा, शिक्षित तरीके से करेगा कृषि, तो फसल का उपज बहुत ज़्यादा होगा। और जो फसल का उपज ज़्यादा होगा तो वो खुद नहीं ढकार मारेगा, जो भी इनकम होगा उस सारे में बांटेगा। बाकी 4 भाई काम करे चाहे ना करे, सारे भाइयों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी को कहते हैं साम्यवाद। समझ रहे बात को? मतलब काम किया कोई एक और मजा मारा सब, काम किया कोई एक और मजा मारा सब, इसी को कहते हैं साम्यवाद। यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर है, सारे लोग टीवी देख रहे हैं, इस बंदे को कहा कि जाओ तुम किचन में कुछ नूडल्स बना खाओ। ठीक है, चाइनीज फूड बना खाओ। और तुम जो चाइनीज फूड बना के आएगा, मेहनत किसका लगा, ये गया किचन में गया, 2 घंटा तक चाइनीज फूड बनाया। ठीक है, इसको मेहनत लगा। ठीक है, काम करने में मेहनत लगा, और जब ये काम करके आया, ठीक है, जब ये बना लिया मैगी बना के आया, तो इस सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसको भी। काम कौन किया, ये बुद्धि का प्रयोग करके अच्छा वाला मैगी कौन बनाई, ये। ठीक है, खाया कौन, सब खाया। और ये सब क्या है, सब बैठे हुए, कोई सोफा पर बैठा है, कोई चेयर पर बैठा है, कोई लेट के है। और खाना कौन बना रहा, बहू बना रही खाना। अब बहू का मजा कौन मार रही, तो बहू को एक ना एक दिन तो गुस्सा भरेगा ही, भड़ास तो फूटेगा, बेटा बनाए हम खाएगा सब, काम एक भी आदमी नहीं करेगा। ठीक है, बनाएंगे हम और खाएगा सब। ठीक है, तो ये एक दिन इसका भड़ास निकला। ठीक है, ये काम करना चाहेगी, काम करना ये चाहेगी नहीं, काम करना चाहेगी। ठीक है, तो क्योंकि साम्यवाद में कहा जाता है कि जो पैसा होता है, ठीक है, समझिए मोटा मोटी, साम्यवाद में कहा गया कि जो पैसा होता है अमीर तबके के बीच, पैसा को उसके पास नहीं रखना है। एक समय ऐसा आता है कि अगर हाथ से ज़्यादा पैसा हो गया उसके पास, तो आप इन्हीं लोगों से कमाएं, आपको वो पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा गरीबों के बीच में। चाहे आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत कौन किया, ये किया। और इसका मतलब मान लिया जाए, इसका पूरा मैगी सबको खाना, मतलब सबको खाने के लिए दिया। ठीक है, उसी प्रकार से है कि कोई आदमी बिजनेस को खड़ा किया। ठीक है, बिजनेस को स्टैंड किया पूरा इंडिया में, अब बिजनेस स्टैंड किया, उसका बिजनेस चलने लगा। ठीक है, उसका बिजनेस चलने लगा, और जब उसका बिजनेस चलने लगा, ठीक है, तो उससे जो इनकम हुआ, तो इनकम को उसको खुद ढकार नहीं मारना है। उस इनकम को उस राष्ट्र में जितना भी गरीब जनता है, जिससे मतलब गरीब जनता, सब में उस पैसा को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताइए, आगे चल के कोई आदमी बिजनेस खड़ा करना चाहेगा? क्योंकि वो तो जान गया अगर हम बिजनेस खड़ा करेंगे, ठीक है, अगर हम बिजनेस खड़ा करते हैं तो मेरा सारा पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो क्या पैसा, मतलब बिजनेस खड़ा करना चाहेगा, बिजनेस खड़ा करना वो नहीं चाहेगा। तो इसमें हानि यह है साम्यवाद में कि नया नया कौशल उभर कर बाहर नहीं आ सकते। वो कहेगा अरे यार क्या हम बिजनेस करता है, बिजनेस करने में कोई फ़ायदा नहीं, साला मेहनत भी करो, उतना मेहनत करो, उतना मतलब पसीना भी बहाओ, दिमाग भी लगाओ, अंत में क्या मिलेगा, तो अंत में सारा पैसा तुम्हारा बांट दिया जाएगा लोगों के बीच। इसलिए साम्यवाद का ये क्या है भाई, कुरीतियाँ हैं, एक तरह से मान दिया जाए। ठीक है, तो साम्यवाद आप समझ चुके होंगे और पूंजीवाद भी आप समझ चुके होंगे। पूंजीवाद में अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो पैसा कमाता है तो सारा पैसा उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साम्यवाद में उसको पैसा सभी को देना पड़ेगा। हाल ही में चाइना में ऐसा हुआ है। चाइना में एक कंपनी है, उसका नाम है अलीबाबा का कंपनी को कहा गया है, मतलब कि चाइना, मतलब ऐसा कहा गया कि चाइना के जितने भी आदमी हैं, ठीक है, आपको सारा पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, तो वहाँ पर आपके अंदर क्या बोलते हैं, आपके पास जितना भी गरीब लोग काम करते कर्मचारी, ठीक है, 5 साल के अंदर, ऐसा कहा गया है कि 5 साल के अंदर उसका
उसके मतलब 45% उसका जो है आमदनी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना। अलीबाबा में जितना कंपनी काम करता है उसे 5 साल के अंदर जितने भी आपके कर्मचारी उसके वेतन में कितने % का इजाफा होना चाहिए, 45% का इजाफा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे देश का जो गरीबी है वो खत्म होगा। और चाइना के बारे में जान लीजिए, चाइना जो है गरीब मुक्त देश हो गया। चाइना कैसा देश हो गया, गरीब मुक्त देश हो गया, वहाँ गरीबी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ साम्यवादी विचारधारा है, उसका अपना ही साम्यवाद है, समझ रहे हैं, सबका मतलब कुछ अपना लेके चलता है। अब चलते इंडिया में क्या है, छोड़िए सब बात को, अब कम टू द पॉइंट इंडिया में क्या, मोटा मोटी जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो देश आज़ाद हुआ तो इंडिया वाले देख रहे थे रसिया को, रसिया में क्या था, रसिया में था साम्यवाद, और वहाँ क्या था, अमेरिका में था पूंजीवाद। तो हम पूंजीवाद लें या साम्यवाद लें, पूंजीवाद लें या साम्यवाद लें, तो इंडिया वाले ने बीच का हल निकाला। उसने कहा जो पूंजीवाद में जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करेंगे और साम्यवाद में जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर जो है भारत में जो मिश्रवाद है, ठीक है, मतलब जो पूंजीवाद का जो अच्छाइयाँ था उसको ग्रहण किया और साम्यवाद का जो अच्छाइयाँ था उसको ग्रहण किए। अब बताए पूंजीवाद का अच्छाइयाँ कैसे ग्रहण किए, सोचने वाला विषय। अब साम्यवाद कैसे, यहाँ कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, ठीक है, बिजनेस कर सकता है, पर बिजनेस के साथ साथ उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स पे उसको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। और वहाँ क्या था, पूंजीवाद में क्या था, टैक्स पे नहीं करना है, पर यहाँ टैक्स पे करना। अगर आप टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं तो कोई ट्रस्ट बना दिए, ट्रस्ट में गरीबों को पैसा दान करिए, इज कॉल्ड साम्यवाद, ठीक है। साम्यवाद में क्या होता है, गरीबों को पैसा दान दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से मान लीजिए कि इंडिया में दोनों चलता है, साम्यवाद भी है और पूंजीवाद भी है, पर दोनों का जो बढ़िया चीज़ है उसको हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। फिर हम इसी तरह की वीडियो लेते आएंगे, ठीक है, लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।